नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आप भी रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हो तो ये गुड न्यूज़ केवल आपके लिए ही है। चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले होता क्या था कि जब भी आप रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन करने जाते थे तो डिस्प्ले पे आप लोगों को बहुत सारी वेटिंग लिस्ट की टिकट दिखाई देती थी। अभी वेटिंग लिस्ट का नंबर कुछ भी हो सकता था, 10, 20, 30, 40, 50। मैंने तो यहाँ तक कि 250, 300, 300 तक का वेटिंग लिस्ट नंबर देखा है। और इतना सारा वेटिंग होने के बाद भी लोग ऊपर से वेटिंग लिस्ट की टिकट बुक कर लेते थे, ये सोच के कि यार कभी ना कभी तो मेरा कंफर्म हो ही जाएगा। और लास्ट में क्या होता था कि कंफर्म तो होता नहीं था, उल्टा इनका 60 रुपये पर पैसेंजर चार्ज कट हो जाता था। एक तो टिकट कंफर्म नहीं हुई, ऊपर से इनका 60 रुपये पर पैसेंजर कट गया। तो जिस वजह से जो लोगों का है बहुत सारा गुस्सा फूटता था, रेलवे के ऊपर लोग गुस्सा होते थे। लोगों का जो गुस्सा है ना वो इसी बात को लेकर रहता था कि यार एक तो तुमने कंफर्म टिकट नहीं दिया, ऊपर से मेरा 60 रुपये कट कर लिया। तो जब कंफर्म टिकट नहीं दे सकते तो फिर जो वेटिंग का टिकट है उसको बुक करने की जो परमिशन है वो क्यों देते हो? वो एक टाइम लिमिट के बाद बंद क्यों नहीं कर देते? तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल भी था और गुस्सा भी था। तो ये जो अपडेट आया है, नया रूल्स आया है, वो इसी के ऊपर आया है कि अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट का टिकट दिखाई नहीं देगा। यानी कि अब जो वेटिंग लिस्ट की टिकट हैं वो केवल 25% ही बुकिंग होंगी, इसके ऊपर अलाउ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप लोगों को पता होगा कि हर एक रेलवे स्टेशन में और हर एक ट्रेन के लिए एक कोटा पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे कि स्लीपर क्लास में हम यहाँ पर मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि जबलपुर से कोई रेलवे खुलती है और इसके बाद से वहाँ पर स्लीपर में 20 सीटें अवेलेबल हैं, 20 सीटें इस ट्रेन को मिली हुई हैं। इसके बाद से जो लोग 20 पैसेंजर हैं वो तो टिकट बुक करेगा तो उसको तो कंफर्म मिल ही जाएगा। इसके बाद से अगर हम 20 सीट का 25% निकालें तो 5 सीट और एक्स्ट्रा होती हैं, यानी कि 20 के ऊपर 5 लोग और बुक कर सकते हैं और ये लोग रहेंगे बैटिंग वाले, यानी कि 5 सीट बैटिंग की ही यहाँ पर अलाउ रहेंगी। और 5 के बाद फिर कोई अगर बैटिंग की टिकट बुक करेगा ना तो उसको अलाउ नहीं करेगा, वहाँ पर रिग्रेट दिखाई दे देगा। इसकी वजह से फिर वो बुक ही नहीं कर पाएगा और जब वो बुक नहीं कर पाएगा तो इस वजह से उसका पैसा तो जाएगा ही नहीं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर पहले आप लोगों को कितनी भी बैटिंग की संख्या दिखाई देती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर ओनली जितने कोटे में सीटें अवेलेबल हैं उससे केवल 25% ही ज़्यादा दिखाई देंगी। इसके बाद से वो अलाउड ही नहीं करेगा बुकिंग करने का। तो ये जो नियम है वो सभी ट्रेनों में लागू हो गया है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप जनरल कोटा के तहत रिजर्वेशन करते हो तो इस पे तो ये वाला नियम लागू रहेगा, साथ में तत्काल कोटा में भी लागू रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जनरल कोटा में ये वाला नियम लागू कर देते हो और इसके बाद से आप तत्काल का जब बुकिंग करोगे तो यहाँ पर भी आप कितना ज़्यादा वेटिंग ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ये जो नियम है वो जनरल कोटा के साथ साथ तत्काल कोटा में भी लागू होता है, यानी कि आप लोगों को तत्काल में भी 25% से ज़्यादा बुकिंग करने का अलाउ नहीं रहेगा। तो अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पर ऑनलाइन रिजर्वेशन की बात किया है, अभी तक मैंने रेलवे काउंटर की बात नहीं किया है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमको जो ऑनलाइन रिजर्वेशन है उसकी अलाउड नहीं कर रहा है तो हम रेलवे काउंटर में जाके वेटिंग का टिकट ले लेते हैं, वहाँ से तो अलाउ कर ही सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो न्यूज़ आई है मेरे पास, ये न्यूज़ चैनल के थ्रू आई है। अभी तक मेरे पास कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन या फिर पीडीएफ नहीं आया है। जब वो आ जाएगा तो और बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो नियम है वो ऑनलाइन के साथ साथ जो रेलवे काउंटर है वहाँ पर भी लागू हो रही है या फिर नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से तो ये जो 25% का वेटिंग लिस्ट का टिकट है वो दोनों में ही होगा, ऑनलाइन के साथ साथ रेलवे काउंटर में भी।